राणा साहब, आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप इस काम के लिए तो नहीं पावर में आए हुए कि आप इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को फैलाएंगे, चाहे वो साल 2025 हो या आइंदा आने वाला 2026 हो। आप ऐसी दस्तूरी तरमीम लेके आएंगे जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। आप तो ऐसी लेके आएंगे जिसमें सिर्फ आपकी ज़ात को रिलीफ मिले, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले। तो आप बताएं, अहमदुल्ला साहब पता नहीं किस गलत फहमी में बैठे हुए हैं। आपका काम ही ये है कि आपने बस इक़्तिदार का मज़ा लेना है, रिलीफ मिल रहा है आपको, बेनिफिशरी आप मिले हुए बने हुए हैं, क्योंकि इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट लड़ाई हो रही है, पूरा साल चलती रही, आगे भी चलती रहेगी। ना मुज़ाकरात होने, ना आपको वो सूट करते हैं, ना आपके प्राइम मिनिस्टर को सूट करते हैं। सिस्टम इस तरह चलता रहेगा। बताएं सर, खुल के बताया जिन लोगों को, इनको समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सर देखें, बात ये, पहली बात तो ये कि रिकॉर्ड के दुरुस्तगी के लिए कि अगर खान साहब की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से चल रही है या पीटीआई की लड़ाई चल रही है इस्टेब्लिशमेंट से, वो हमने कराई है। वो क्या हम कहते हैं कि लड़ो? हमने कहा है कि आप ये ट्वीट्स करें, या हमने कहा है आप ये बयानियाँ या नैरेटिव जो गद्दारी के आप फतवे लगाते हैं, जो आप गालियाँ अदारों को निकालते हैं, हमने तो नहीं कहा ना भाई। उसमें आप हमें अभी शामिल कर रहे हैं कि हम मजे ले रहे हैं। नहीं, आप बेनिफिशियरी इस लड़ाई के ना। ये तो जो पीटीआई आप मुझे पता है, आपकी हिम्मत थोड़ी है लड़ाई लड़ते। कहने का मतलब, लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए सर, आपके पास हिम्मत का। हम लड़ाई लड़ते रहे, और बात यह है कि अभी मुल्क के मफाद के लिए जो है वो अगर जमातें इकट्ठे होकर कोशिश कर रही हैं कि मुल्क कोई बेहतरी की डगर पे चले, तो 2025 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा ना। देखें, एक तो मार्का हक की आपने बात की, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बड़ा मुस्तहकम हुआ, लेकिन उसके साथ साथ देखें, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से, उन्होंने तो इस साल में कम से कम 3 या 4 दफ़ा दावत दी होगी कि आप मिल के बैठ के आप बातचीत को आगे लेके चलें। अब उसको दूसरी साइड तस्लीम करे ना करे वो अलहदा बात है, लेकिन हमने मफाहमत की बात की, हमने बैठने की बात की। अब इसको आप अगर पीटीआई के दौर से कंपेयर कर लें तो ये दावत जो है उस दौर में अवेलेबल नहीं थी, जबकि तब भी ऑपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है। राणा साहब, 2026 में हम आए पहुंचे, ये कब तक हम ये खोखले आर्गूमेंट देते रहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने मुफाहमत की बात की, पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी इमरान खान से, फिर अब दोबारा 3 दफ़ा मुफाहमत की बात की। यार लोगों को तो बेवकूफ़ राणा साहब ना समझे, आप लोगों से वोट लेके आते हैं, कम से कम आप तो को, ये मेरा काम तो नहीं लोगों को खुल के बताना कि भाई चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को आपके सूट ही नहीं करता मुफाहमत हो, वज़ीर-ए-आज़म को सूट ही नहीं करता कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान झगड़ा ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म हो गया तो आपको पता है आपके प्राइम मिनिस्टर ना लीडर हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, ये सबको ही पता है यार। फिर आप खुल के बात किया करेगा सर, लोगों को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? आपकी बात अगर मैं मान लूं कि जो आप कह रहे हैं इसी तरह ही है, हमारे फायदे में नहीं है कि मुज़ाकरात हों, तो फिर भी एंड में मुज़ाकरात तो वही नहीं करते ना। तो हमारी तरफ से तो फिर भी दावत है, हम नहीं करते कि आपके पल्ले है कुछ नहीं कह रहे, ऑफर नहीं दे रहे सर। लेकिन चलें, तो फिर बात ये कि फिर ये मुज़ाकरात के आप कह रहे हैं कि शहबाज साहब ने 4 दफा मुज़ाकरात की ऑफर दी, मैंने कहा उनके पास है कुछ नहीं देने के लिए, तो क्या मुज़ाकरात की ऑफर दी उन्होंने? हाँ देखें, हमारे पास ये तो हम नहीं दे सकते कि खान साहब जो चाहते हैं कि कोई उनके लिए रास्ता निकल आए, वो जेल से बाहर निकल आए, ये हम नहीं दे सकते। इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि ये अदालतों के ज़रिए ही कुछ उनको मिलेगा, अगर मिलेगा, हमारे ज़रिए तो नहीं मिलेगा। देखें, बाकी बात ये आ गई कि हमारा क्या रोल है। हमारा बिल्कुल जो रोल है, जो प्रपोजल आया था हुकूमत की तरफ से, एक खबर आई, आप उसके बारे में बताइए कि जो हुकूमत कह रही थी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन 2024 के इलेक्शन की बात नहीं की जाएगी, ये बात सही है? ये पॉइंट आया आपकी तरफ से, ये वैसी खबर थी? नहीं, देखें, ये किसी पीएमएलएन के लीडर ने कहा होगा, लेकिन हमने सारा भाई साहब की खबर है, हतमी बात नहीं की कि कोई बात नहीं की जाएगी। जी जी, हो सकता है किसी वजीर ने ये बात की हो, कन्वे की हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई शराइत रखी है कि क्या मुज़ाकरात। वैसे आप ये शर्त रखे कीजिएगा, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, मुज़ाकरात तो खुले ही नहीं है। ये आप शर्त रखे कीजिएगा, आपको वायरल नहीं खाता कि ये इलेक्शंस, जिस तरह इमरान खान साहब को वायरल नहीं खाता 2018 में इलेक्शन खुले, तो फिर 2018 से वही तो मैं कह रहा हूँ, आप दोनों एक चट्टे बट्टे भाई। 2018 से हम शुरू करेंगे। मैं तो मान रहा हूँ एक ही तराजू के दो पहलू हैं आप दोनों, क्या इमरान खान और क्या आप? ठीक है, हमें कोई कामरान साहब, फिर ऑब्वियसली फिर बाकी भी जो है वो मामलात शुरू से देखें, जो होना चाहिए। क्या हम 2029 के इलेक्शन के लिए बैठ सकते हैं कि वो काबिल कबूल हो जाए सारी जमातों को, या हम नहीं बैठ सकते? ये सवाल है।
अगर हम नहीं बैठ सकते तो कहानी खत्म है। डिपेंड करता है अगर बैठ कि सकते हैं तो बहुत 2029 बड़ी में बात है राणा साहब कि आपने हम क्या करना चले। है? आपने कोई अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये कह के पिच करना है कि बस यही होगा, प्राइम मिनिस्टर के अलावा मुज़ाकरात किए जाए, तो फिर तो पता नहीं कैसे होंगे मुज़ाकरात। मतलब ये नहीं ना पता। नहीं, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ही होंगे 2029 के इलेक्शन के नतीजे में भी। वो तो हमारा मरियम नवाज साहबा को अगर ये और क्लिप मिल इंशाल्लाह गया ना ताला आपका, मुल्क जो है माशी तौर पे मरियम नवाज साहबा को ये क्लिप अगर चल गया पता आपका, मेरा नहीं ख्याल वो आपको कभी माफ करेंगी इस बात के बाद। ये जो आपने बात कह दी है ना आज, ये आपने बहुत बड़ा पैर पे कुल्हाड़ा मारा है। मैं यहीं से आगे आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, स्लिप ऑफ टंग है या जो भी है। मरियम नवाज ही आपको बख्शेंगी इस बात पे कि आपने कहा कि 2029 में इंशाल्लाह शहबाज शरीफ आप कह रहे प्राइम मिनिस्टर होंगे। चले, आपने यहाँ पे ना अपने रास्ते महदूद कर दिए।